हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और मॉर्निंग का समय हो रहा तो देखिए रात में कितना ऐसा लग रहा कि बर्फ़ बारिश हुई हो। सड़क गीली सी हो रही है, इतनी ठंड है, बहुत ज़्यादा है। तो फुहार सी गिर रही है, जैसे कि हल्का हल्का था स्नोफॉल हो रहा है। तो आजकल अपने शहर में ही पहाड़ों की जैसी ठंड होने लगी, बहुत ज़्यादा है। 6:30 या पौने 7 का समय हो रहा है। तो दिन निकल आया है हल्का हल्का सा, पर ठंड बहुत ज़्यादा है। बस काम करने की हिम्मत नहीं पड़ती है सुबह सुबह, लेकिन काम करना है। तो फ्रेंड, मॉर्निंग के सारे काम स्टार्ट करती हूँ। अभी तो चाय भी नहीं पी, मन कर रहा है पहले चाय पी लूँ, उसके बाद ही सारे काम शुरू करूँ। और फ्रेंड्स, पहले तो लग रहा था कि ठंड नहीं पड़ रही, ठंड नहीं पड़ रही है। और अब पड़ी है तो इतनी ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है कि बस कुछ पूछो ही मत ना। तो सबसे पहले लगाऊंगी झाड़ू, उसके बाद लगाऊंगी पोछा। और कपड़े भी धुलने हैं तो कपड़ों के लिए पानी लगा दिया है गर्म होने के लिए। हल्का सा गर्म हो जाएगा तो कपड़े भिगो दूंगी। और उसके बाद नहाने का भी पानी लगाना है। तो पानी तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है रात से, इतना टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और झाड़ू लग गई है तो फिर सारा कूड़ा उठाकर डस्टबिन भी नीचे रख कर आना है। अभी कूड़े वाले नहीं आए, क्योंकि कूड़े वाले भैया भी 7:30 के बाद ही आते हैं, 8 तक। तो फ्रेंड्स, चाय बनाकर पी ली थी मॉर्निंग की। मैंने अपनी बनाई थी और नंदिनी के पापा के लिए बनाई थी, नंदिनी के लिए अभी नहीं बनाई थी। और उसके बाद आ गई थी मैं नहाकर। तो कपड़े भी धो लिए हैं नहाने से पहले, ड्रायर करके रख दिए हैं, पर अभी सुखाए नहीं हैं। और सॉरी, ड्रायर भी नहीं करे हैं अभी, बस धोकर रख दिए हैं, क्योंकि थोड़ा जल्दी हो रहा था, इसलिए फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिए कि बाद में कर लूँगी। और उसके बाद नहाकर आ गई थी तो पूजा के सारे बर्तन धो लिए हैं और पानी गर्म होने के लिए रख दिया है गैस पे, थोड़ा सा भगवान जी को नहलाने के लिए। क्योंकि आजकल भगवान जी को भी मैं हल्के से गुनगुने पानी से ही नहलाती हूँ, ठंडे पानी से नहीं नहलाती हूँ। जब से हम लोग खुद से नहाना शुरू करा तब से भगवान जी को भी गर्म पानी से हल्का नहलाती हूँ। तो आ गए हैं मेरे गोपाल जी, तो अब इनको मैं नहला देती हूँ। और पानी गर्म किया है तो पहले अपने हाथ पर डाल कर देख रही हूँ कि कुछ ज़्यादा गर्म तो नहीं है। तो कुछ हल्का सा गर्म लगा, क्योंकि गोपाल जी तो बहुत छोटे से हैं, नन्हे से हैं, तो उनको ज़्यादा गर्म तो नहीं, हल्का सा गर्म कर लेती हूँ। तो अब भगवान जी को अपने नहला दूँगी। जैसे किसी छोटे बच्चे को अगर नहलाते हैं ना गर्म पानी से, तो पहले हाथ पर पानी डाल कर देखते हैं कि गर्म तो नहीं है, दूध देते हैं तो गर्म तो नहीं है, पहले चेक करते हैं। तो भगवान जी तो हमारे बस छोटे से बाल गोपाल हैं, तो इनको भी देखना पड़ता है इसी तरह से। और उसके बाद आ गई थी मंदिर में। तो थोड़ा सा गुनगुना पानी ले आई थी भगवान जी को भी पोंछने के लिए। तो जो भगवान जी की टॉवल है बस उसको गीला करके ही पोंछ देती हूँ सारी तस्वीरों को। और भगवान जी बस गोपाल जी ही हैं नहाने वाले, तो उन्हीं को ही नहलाना होता है। और बकाया सब तो तस्वीर ही हैं, उनको पोंछ देती हूँ।
बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। संक्रांत है तो मैं अपने जेठ को दूध का गिलास देने जाऊंगी। तो दूध बन गया है और खिचड़ी भी मनसने के लिए तैयार हो गई है। और इधर मेरा बायना भी, और अभी जाऊँ मैं भी तैयार हो गई हूँ। तो मुझे जाना है अपनी जेठानी के यहाँ, तो उनको भी बिछुए पहना कर आऊँगी। तो वो भी मैंने निकाल के रख लिए हैं। और वहाँ की वीडियो बनाती हूँ कि नहीं बनाती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता एकदम से ना, किसी को लगेगा वीडियो बना रही हूँ। तो इसलिए फिर अभी आपको दिखाऊँगी मैं कौन सी बिछुए तैयार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर काटने लगी थी मैं बायना। तो डिब्बे लो लाई थी गुल्लक स्टील की, वो सारी एक परात में लगा ली है मैंने। और गजक रेवड़ी रख दी है, और जो बायने के लिए रुपए रखने हैं वो भी रख दिए थे। और उसके बाद यहाँ पर सतिया बना लिए हैं मैंने 5। तो बायना काटते समय 5 सतिया बनाए जाते हैं। उन्हीं के ऊपर जो भी सामान रखा जाता है उसी के ऊपर रखा जाता है। तो बस रख लिया है इसमें। और रेवड़ी सारी तो खोल के नहीं डालूँगी, बस एक डाल दूँगी परात में ही। जब देने चलूँगी तो सब में डाल दूँगी। तो मैंने पहले भी डाल दी थी, थोड़ी सी और डाल दी हैं। और दीपक बना के रखा था तो वो भी जलाऊँगी। और गणेश जी मंदिर में ही रखे हैं, बाहर नहीं रखे हैं, तो उन्हीं की पूजा करूँगी और बायना काटूँगी। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ हर संक्रांत पर 14 चीज़ें मिनसी जाती हैं। लाई तो 15 ही जाती हैं, एक घर पे निकाली जाती है, तो 15 ही लेकर आई थी मैं। और 14 यहाँ पर रख ली हैं जो मुझे काटनी थी, तो उनको मैंने रख लिया है। यहाँ पर खिचड़ी भी मिन्स लिए है मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि हमारे यहाँ तो जेंट्स लोग ही मिन्सते हैं। तो पूजा हो गई है, अब भगवान जी का भोग हटा दूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो खिचड़ी कहाँ जाएगी बताओ। खिचड़ी थोड़ी मंदिर तक, थोड़ी बात जाऊँ आप क्या लिफाफे नहीं मिले? नहीं दो मिले। लिफाफे ही वाला तो फ्रेंड्स ये वाले बिछुए हैं जिसे मैं ले जाऊंगी अभी। ठंड तो बहुत है फ्रेंड्स, सारी तैयारी हो गई, चलती है। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं अपनी भाभी के यहाँ से, और फ़ोन ले जाना ही भूल गई थी मैं। ना रास्ते की वीडियो बनी, ना वहाँ की वीडियो बन पाई। आधी रास्ते पहुँच गई तो याद आई कि मैं तो फ़ोन नहीं लाई हूँ। फिर वापस नहीं आई। बहुत ठंड है, ऐसा लग रहा है फुहार सी गिर रही हो, बर्फ़ हल्की हल्की सी बर्फ़ गिर रही हो। तो रास्ते से मटर लेकर आए हैं, बथुआ लेकर आए हैं। तब खाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि अभी खाने की तैयारी नहीं, कुछ भी नहीं बनाया अभी। तो बस हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज है मकर संक्रांति, तो आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और मौसम इतना ख़राब हो रहा है, वरना तो कितनी सारी पतंगें उड़ती। और आज तो लग रहा है कि पतंगे उड़ेंगी भी नहीं, वरना हमारे यहाँ बरेली में तो 12 महीने पतंग उड़ती हैं। पर आज का मौसम देखते हुए लग रहा है कि आज कोई भी छत पे नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा बारिश सी हो रही, पतंग भी नहीं उड़ेगी। और यहाँ पर नंदिनी हमारी हो गई हैं गुस्सा। क्यों गुस्सा हो गई हैं? तो फ्रेंड्स कपड़े चेंज करके आ गई थी किचन में, क्योंकि बनाना है खाना मुझे। और रास्ते से बथुआ लाई थी और मटर लाई थी, तो बथुआ भी तोड़ लिया था और मटर भी छील ली थी। नंदिनी ने छिलवा दी थी मटर, तो जल्दी काम हो गया है। और अभी सुबह से कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि जहाँ चली गई थी तो वहाँ भी टाइम लग गया था। और सॉरी, आपको दिखाना भूल गई थी, क्योंकि मैं फ़ोन नहीं ले गई थी। और गिलास दूध का ले गई थी, तो नया गिलास ले गई थी। और दूध तो केतली में ही कर ले गई थी, जैसे कि गर्म बना रहे।
तो फ्रेंड्स खाने में बनाऊंगी टमाटर आलू की सब्ज़ी, आलू की कचौड़ी और सूखे आलू बनाऊंगी थोड़े से, और बंद गोभी आलू की सब्ज़ी। तो बंद गोभी आलू काट कर मैंने मटर डालकर उबलने के लिए रखी हैं कढ़ाई में, और इधर टमाटर छौंक दिए हैं। तो तेल लगा दिया था, हींग जीरा हल्दी मिर्च और नमक डाल दिया है टमाटर डालकर, जिससे कि टमाटर अच्छे से जल्दी से गल जाएँ। तो टमाटर गल गए और आलू काट लिए हैं, कच्चे आलू के ही बनाऊँगी, उबाल कर नहीं बनाऊँगी। तो आलू उबाले थे तो कचौड़ी के लिए उबाले थे, थोड़े से सूखे भून दिए थे क्योंकि नन्ही को भूख लग रही थी, तो उनको मैंने नाश्ता दे दिया था और फिर से किचन साफ़ कर लिया था। फिर काम में लग गई थी क्योंकि भगवान जी का भोग भी अभी नहीं लगा है। दूध का लगा दिया था, रेवड़ी का लगा दिया था, पर खाने का भी नहीं लगा है। तो डाल दिए हैं इसमें आलू और थोड़ा सा बथुआ का आटा लगाऊंगी, थोड़ा सा सादा आटा लगाऊंगी। सादा आटा लगाऊंगी कचौड़ियों के लिए, जो आलू की कचौड़ी बनाऊंगी, क्योंकि नंदिनी को आलू की कचौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो दाल की नहीं खाती है। तो दाल की बना भी नहीं रही, केवल आलू की ही बनाऊंगी और बथुए की कचौड़ी बनाऊंगी। तो थाली भी निकाल ली हैं, तो वो भी जाएगी। तो मंदिर तो मैं नहीं भेजती हूँ, मंदिर के एक पंटानी हैं वो आराम से खा लेती हैं। और अगर मंदिरों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा खाना हो जाता है तो लोग इधर उधर बांट देते हैं, कभी किसी काम वालों को दे देते हैं। तो फिर मैं उनके घर पर भेज देती हूँ, उनकी फैमिली पूरी है तो आराम से वो लोग खा लेते हैं। हमेशा से किसी भी त्योहार पर मैं उन्हीं के घर भेजती हूँ, तो वहीं टिफिन लगा कर भेज दूँगी। और भी जो कुछ सामान मैं निकालती हूँ द्वादशी पर, एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है हर महीने दो बार, तो उस पर भी जो भी सीरा वगैरह निकालती हूँ वो भी सब मैं उन्हीं के यहाँ ही भेजती हूँ। त्योहारों पर जो भी होता है तो हमेशा से ऐसा ही हुआ है, तो ऐसे ही करती आई हूँ। भेजने को मंदिर भी दूर नहीं है, लेकिन फिर वो उनके यहाँ ही भेजती आई तो फिर वहीं भेजती हूँ। तो फ्रेंड्स बंद गोभी की सब्ज़ी बनकर हो गई तैयार, और जो आलू उबाल के रखे थे उनको भी छील लूँगी। तो इनकी भी पिट्ठी बनानी है, तो छील कर कस कर फिर इसमें सारे मसाले मिला लूँगी, क्योंकि बनानी है कचौड़ियाँ। और सब्ज़ी भी बन गई है टमाटर आलू की, बस इसमें धनिया डालना बकाया रह गया है, तो उसको भी डाल दूँगी। और आज रायता बच्चे का नहीं बनाऊँगी, आज रायता बनाऊँगी बूंदी का। तो उसके लिए भी बूंदी और दही, बूंदी रखी थी घर पर, दही मंगा लिया है बाज़ार से ही। और जो आलू कस लिए थे उनमें भी सारे मसाले डाल दिए हैं, थोड़ी सी हींग डाल दी थी और थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया, नमक डालकर इसकी भी पिट्ठी बनकर तैयार हो गई कचौड़ी के लिए। तो फ्रेंड्स बथुआ भी पीस लिया था, तो मिक्सी में ही पीसा है, सिलबट्टे पर नहीं पीसा है। और जो उबालने में पनीर था वो भी मैंने फिर पीसने में डाल दिया, क्योंकि रायता तो बनाना नहीं, जैसे ज़्यादा पतला हो जाएगा तो थोड़ा पतला हो गया तो इसी से ही आटा मर जाएगा और पानी मुझे नहीं डालना पड़ेगा। तो बस सारा बथुआ ले लूँगी। और आटा थोड़ा सा पहले मैंने कम कर दिया था, लेकिन फिर याद आया कि थाली तो निकालनी है, तो थोड़ा सा। और फ्रेंड्स फिर बनाने लगी थी खाना, कि नंदिनी के पापा का भी फ़ोन आ गया था कि वो आ रहे हैं खाने के लिए। तो फिर मैं सेकने लगी थी, क्योंकि थाली भी निकालनी थी और भगवान जी का भोग लगाना है। तो सबसे पहले भगवान जी का भोग लगा दूंगी, उसके बाद थाली लगाऊंगी। और नंदिनी को भी मैंने आवाज़ देकर बुला लिया था, टीवी देख रही थी, और क्योंकि रायता बनवाना था ना उससे, तो मैंने कहा बेटा तू रायता बना ले, मैं जल्दी से और काम कर लेती। और फिर उसके बाद सारा काम निपट के सबने खाना पीना खा लिया था। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं मशीन में कपड़े डायर करने के लिए, तो कपड़े डाल दिए हैं डायर करने के लिए। तो आज की वीडियो पर यहीं पे एंड करती हूँ। आप मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था और आज का काम काफ़ी बकाया है जो आपको दिखाना है। तो दीदी आई थी, क्यों आई थी, दिखाऊँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग।